हबीब न्याजी विद ओ लेवल फिजिक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एंड द डिस्कशन इज अबाउट ग्राफ्स। आज हम ग्राफ्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स यूज होते हैं। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। जब बच्चे इस बुक को फॉलो कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ग्राफ्स बने हुए हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आज हम इस बुक के ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मोशन ग्राफ्स। The motion of the objects can be shown with the help of distance time graph and speed time graph. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज बेसिकली पिक्चोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को पिक्चर की फॉर्म में शो करने के लिए यूज होता है। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे। देखते हैं पहला ग्राफ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जी, ग्राफ्स के अंदर जो क्वांटिटीज यूज होती हैं, यहां डिस्टेंस यूज हो रहा है और टाइम यूज हो रहा है। इनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक वेरिएबल हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और दूसरा वेरिएबल हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। द वेरिएबल विच इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि वो वेरिएबल जो वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट्स चेंज इन इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन चेंज इन इट्स वैल्यू। द वेरिएबल्स हुज वैल्यू चेंज विद रिस्पेक्ट टू other variables, those variables are called dependent variables, and dependent variables are taken along y axis. तो आज के केस में दो वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस और टाइम। टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, और जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ग्राफ्स बनाते हुए एक्सिस को लेबल करना ज़रूरी है और साथ उनके यूनिट्स लिखना भी ज़रूरी है। यहाँ यूनिट मैं इसलिए नहीं लिखे कि मैं कोई मैग्नीट्यूड यूज़ नहीं कर रहा था। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इस तरह हम इनके यूनिट्स के साथ लेबल करते हैं एक्सिस को। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों? देखते हैं इसका आंसर कि ऐसा ग्राफ जो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट क्यों बनता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्यों बनता है, हम इसकी रीजन भी देखते हैं। ग्राफ की शेप आपने याद रखनी है। जी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कौन से होते हैं? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो लेट सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर पे पड़ा था। अपने घर से एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन 15 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। 15 10 और 20 के दरमियान में है, 15 बनेगा। देखें, टाइम सेकंड में लिया जा रहा है और डिस्टेंस मीटर में लिया जा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज बीइंग टेकन इन मीटर, ब्रैकेट्स में भी लिखा जा सकता है। तो देखें जी, जब टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया था, ऑब्जेक्ट को देखा था, तो वो अपने घर से, ओरिजिन से 15 मीटर के डिस्टेंस पे था। जब 5 सेकेंड्स गुजर गए तो भी ऑब्जेक्ट 15 मीटर के फासले पे ही था। जब 10 सेकेंड्स गुजर गए तो भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था?
अपने घर से ओरिजिन से 15 मीटर के फासले पर था। इस तरह टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये ग्राफ को शो कर रही है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ है किसके लिए? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे तो कैसा ग्राफ बनता है, उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है इक्वली। दोनों ये ग्राफ जो हैं दोनों एक्सिस के दरमियान में है इंक्लाइंड। तो इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ती जा रही है। हम वैल्यूज पुट करके इसको देखेंगे। अगर स्पीड बढ़ रही हो लेकिन वो यूनिफॉर्म तरीके से ना बढ़ रही हो बल्कि नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही हो, स्पीड इंक्रीज हो रही हो लेकिन यूनिफॉर्मली ना हो रही हो, फिर ग्राफ कैसा बनता है? ये ग्राफ बनता है जहां पे टाइम 0 था, डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर होता गया, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां पे स्पीड ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। टाइम कम लगा है लेकिन स्पीड ज्यादा बढ़ गई है। तो ये दोनों ग्राफ्स की आपने शेप याद रखनी है। ये ग्राफ किसके लिए है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, तो इस तरह ये ग्राफ बनते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करके इन ग्राफ्स को मजीद एलोबरेट करते हैं। ये ग्राफ देखें जी, ग्राफ कैसा है? ग्राफ का नाम क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जहां पे टाइम लेबल है उसका यूनिट लेबल है, जहां पे डिस्टेंस लेबल है उसका यूनिट लेबल है। डिस्टेंस को वाई एक्सिस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम को एक्स एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको ऐसे भी लेबल किया जा सकता है, टाइम इज बीइंग टेकन इन सेकेंड। अब हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। असल ग्राफ हमारा पर्पल लाइन है, बाकी जो डॉटेड लाइन लगी हैं ये रेफरेंस लाइंस हैं। लुक, जब टाइम 0 था ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू नहीं किया। आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकेंड में नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में देखें दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 मीटर। और यहां टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 सेकेंड। तो इस तरह ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन इस ग्राफ से निकाली जा सकती है। मैं डेफिनेशन बोलने लगा हूं। कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन, इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये टाइम इंटरवल जितने मर्जी है रख लें, छोटे छोटे भी रख लें, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड भी रखे जा सकते हैं। तो मैं दोबारा अपनी डेफिनेशन को रिफाइन करता हूं। कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन, इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल्स में बी, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्पीड है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, दिस इज अ ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन ई एंड एफ। देखते हैं जी, ई और एफ पॉइंट आपके मार्क्ड हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आना है, कोई ग्राफ आपको गिवन होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पॉइंट ई यहां पे है, पॉइंट एफ यहां पे है। यहां पे हमने स्पीड फाइंड करनी है।
स्पीड। स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, या स्पीड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। टाइम डिस्टेंस देखते हैं। पहले यहां पे ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पहुंचा है यहां पे बी, ई और एफ देखते हैं। पहले यहां पे था ई पे, ये वाला ई के सामने है, यहां पे डिस्टेंस है 10 मीटर, घर से फासला 10 मीटर है। फिर वो पहुंचा ई और एफ के दरमियान करना है, फिर वो पहुंचा एफ पे। तो ये है पॉइंट ग्राफ के ऊपर। देखते हैं जी, जब एफ पे था तो डिस्टेंस कितना था? ये है डिस्टेंस 30 मीटर। 30 माइनस पहले कितना था? 10। ये डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना लगा? फाइनल टाइम कितना है? 15। और शुरू कितने से हुआ था? 5 से। 5 तो हम निकालते हैं 20 ओवर कितना बनेगा? 15 में से 5 गया 10, तो स्पीड कितनी बनेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर इसकी स्पीड फाइंड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। क्यों? कि बॉडी कैसे मूव कर रही है? बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म स्पीड है तो बिल्कुल टाइम और डिस्टेंस के दरमियान में ये इंक्लाइन लाइन बनेगी। और कोई भी दो पॉइंट लेंगे, स्पीड वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। डिस्क्राइब अबाउट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लो भाई, ग्राफ पर्पल लाइन है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड है वेरिएबल। क्या स्पीड है? वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है? मैं डेफिनेशन बोलने लगा हूं वेरिएबल स्पीड की। इफ अ बॉडी डज नॉट कवर equal distances in equal intervals of time, however the short intervals may be, then speed of the object is said to be variable. कैसे? यहां पे देखते हैं 10 मीटर का डिस्टेंस तकरीबन 6 सेकंड में कवर हुआ। अगले 10 मीटर का डिस्टेंस 12 की बजाय कितने में कवर हुआ? 10 सेकंड में कवर हुआ। तो दोनों के दरमियान टाइम इंटरवल कितना आया? अगर इसको 6 मान लिया जाए, 4 सेकंड। 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ कितना? 10 मीटर। अगर हम नेक्स्ट 10 सेकंड देखें, 10 मीटर देखें, 10 मीटर का डिस्टेंस अगला कितने में कवर हुआ? यहां पे अगर 13 मान लिया जाए तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो टाइम कवर पास हुआ है वो 3 सेकंड। तो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जहां 10 मीटर का डिस्टेंस शुरू में 10 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकंड में मुकम्मल हुआ, फिर अगला 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 4 सेकंड में मुकम्मल हुआ, फिर अगला 10 सेकंड का 10 मीटर का डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मीटर ही बोलना चाहिए। 10 मीटर का डिस्टेंस नेक्स्ट वाला कितने सेकंड में कंप्लीट हुआ? 3 सेकंड में। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है तो स्पीड क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होता। तो इस तरीके से हम वेरिएबल जो ग्राफ स्पीड का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग स्पीड कॉन्स्टेंटली। पहले जनाब डिस्टेंस
शुरू में ज़्यादा कवर किया गया है, जबकि बाद में डिस्टेंस टाइम गुजरता गया तो डिस्टेंस कम कवर हो रहा है। पहले सेकंड में डिस्टेंस ये कवर हुआ, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ये कवर हुआ, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस ये कवर हुआ। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की कवरेज कम होती जा रही है एक रेगुलर मैनर के साथ। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग स्पीड कॉन्स्टेंटली। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, इसमें भी स्पीड कम हो रही है, लेकिन सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फॉर्मेट में इक्वली नहीं हो रही। जैसा कि जहां पे देखें 1 सेकंड के बाद स्पीड ये थी, फिर अगले 1 सेकंड के बाद कम हो गई, फिर और कम होती जा रही है इर्रेगुलर मैनर में। पहला है ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी स्पीड कैसे कम हो रही है? कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, यूनिफॉर्म तरीके से कम हो रही है। दूसरा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। स्पीड इसमें भी कम हो रही है क्योंकि डिस्टेंस की कवरेज कम होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जहां पे इर्रेगुलर मैनर में हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है, तो इन दोनों ग्राफ्स में स्पीड तो कम हो रही है। फर्क क्या है? इस ग्राफ में स्पीड यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली कम हो रही है और इसमें नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रही है। यहां बॉडी डिसेलरेट हो रही है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, यहां बॉडी डिसेलरेट हो रही है, डिसेलरेट हो रही है, स्लो डाउन हो रही है यूनिफॉर्म तरीके से। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, जिसकी तरफ हम अब चल चुके हैं। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वाली लाइन जिसके ऊपर मैं मार्कर फेर देता हूं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका जो क्या है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू और x की वैल्यू का रेशो। लेट्स सपोज यहां पे हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पे देखें इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है। ये ग्राफ थोड़ा सा पेश करते हुए थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, इससे आप परेशान ना हो। y की वैल्यू जो है वो 30 है ऑलमोस्ट, और x की वैल्यू कितनी बनी है 1 से लेकर 4 तक, यानी 3। जब आप y की वैल्यू ऊपर रखते हैं और उसको x की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड को शो करता है। तो इस केस में y की वैल्यू कितनी है 30 और x की वैल्यू कितनी है 3, तो पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड को शो कर रही है। डिस्टेंस ओवर टाइम 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ कैन वी फाइंड स्पीड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम कहेंगे बाय फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड स्पीड। ग्रेडियंट को स्लोप भी कहा जाता है। तो स्लोप अगर फाइंड कर लिया जाए किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो स्पीड मिलती है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होता है, तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये बुक है और इस बुक का पेज 20 है, फिगर 2.6 है और टॉपिक 2.3 है। उस फिगर को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये फिगर है, इस तरह ग्राफ बना हुआ है और हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। कैसे ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये जो ग्राफ की लाइन बन रही है ये शो कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड को। डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद टाइम इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहली बात डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरी बात कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है,
तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नज़र आ रही है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। द डिस्प्लेसमेंट जो है S कैरीज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। दिस शोज दैट द कार और ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू वन डायरेक्शन में शो कर रही है। अगर हम रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो गाड़ी जो है या ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। ये क्या हैं? ये ग्रेडियंट्स शो किए गए हैं, ग्रेडियंट्स। हम देखते हैं कि यहाँ पे डेल्टा S1 है। डेल्टा शो करता है चेंज को, चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस कितना आया? पहले 20 मीटर पे था ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया? ऑब्जेक्ट पहुंच गया 20 पे। तो यहां से A से B तक डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? ये डेल्टा S। डेल्टा का मतलब है चेंज S1, क्योंकि मैंने दूसरा ग्राफ भी बनाया, वहां दूसरा ग्रेडियंट भी बनाया है। टाइम कितना चेंज हुआ A से B तक, इस पॉइंट तक, P1 तक? देखते हैं। टाइम पहले था 1 सेकेंड, फिर हो गया 2 सेकेंड। टाइम चेंज आया है 1 सेकेंड का। टाइम चेंज, ये T2 और ये T1। टाइम चेंज 1 सेकेंड का और डिस्टेंस चेंज 20 का, 20 मीटर। हम इस पॉइंट पे अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहे V1, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना चेंज हुआ? T1। तो V1 हम देखते हैं, एवरेज स्पीड इस पॉइंट पे 20/1, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस पॉइंट पे एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक। तो टाइम कितना चेंज आया? यहां पे पहले था 3, बाद में कितना हो गया? 6। टाइम चेंज आया 3 सेकेंड। पॉइंट यहां पे P2 और P3 के दरमियान मैं एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहता हूं, तो टोटल जो डिस्टेंस चेंज हुआ है उसको देखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ये 2 कर देंगे। टोटल डिस्टेंस पहले हम देखते हैं कितना चेंज हुआ है। यहां पे डिस्टेंस कितना था? 60 मीटर। यहां पे डिस्टेंस कितना है? ऑलमोस्ट 120 मीटर। ये ग्राफ थोड़ा सा जब हम ड्रॉ करते हैं, पेश करते हैं, तो उसकी स्ट्रेचनेस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। P2 और P3 के दरमियान एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो P2 और P3 के दरमियान डिस्टेंस कवर्ड हमें पता होना चाहिए। कितना बन रहा है? 120 माइनस 60, ये 60 बन रहा है, 60 मीटर। P2 और P3 के दरमियान टाइम चेंज कितना आया? 6 पे पहुंचा और ये कितने पे था? 3 पे। टाइम चेंज आया 3 सेकेंड का। फिर दोबारा यहां पे जब हमने एवरेज स्पीड फाइंड की तो वो भी 20 मीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ग्राफ है जहां जो मर्जी है 2 पॉइंट्स ले लें, चाहे यहां पे पॉइंट P0 और P1 ले लें, चाहे P2 और P3 ले लें, वहां पे एवरेज स्पीड सेम है। इसका मतलब है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। तो इस तरह डेल्टा का मतलब समझ आ गया। 2 पॉइंट्स के दरमियान टाइम कैसे लेते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे लेते हैं, इस ग्राफ से हमें समझ आ जाना चाहिए। ये आपकी बुक का ग्राफ था जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब अगर आप बुक से इसको पढ़ेंगे मेरे लेक्चर सुनने के बाद, तो यकीनन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, बुक
आपके सामने है फिगर 2.7 पेज नंबर 20 देखते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस पॉजिटिव है, गाड़ी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। दूसरी बात, पॉइंट ए पे कुछ देर के लिए टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट सी पे टाइम अगर चेंज हो भी रहा है तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। टाइम 0 से यहां तक पहुंच गया, चेंज नहीं हो रहा। यहां भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट ए और पॉइंट सी पे बॉडी रेस्ट में है। क्यों? कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट पढ़ा था। वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ के पोर्शन हैं जो शो कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। फिर बी पे देखें, ये ग्राफ बन रहा है इंक्रीजिंग स्पीड का। डिस्टेंस कवर ज्यादा हो रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहां पे ग्राफ डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया टाइम के गुजरने के साथ साथ। यहां डिक्रीजिंग स्पीड है और स्पीड डिक्रीज होती जा रही है और यहां पे फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया। यहां पे बॉडी रुक गई। स्टेशनरी स्टॉप और हेल्ड। बी पे इंक्रीज हो रहा है। डी के अराउंड देखें, डी के अराउंड ये डेल्टा एस डिस्टेंस कवर ज्यादा हुआ है, टाइम इतना लगा है। ई के अराउंड डिस्टेंस थोड़ा कम कवर हुआ है, टाइम तकरीबन उतना लगा है। जहां पे डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ इन अ गिवन टाइम, यहां पे डिस्टेंस कम कवर हुआ इन द सेम गिवन टाइम, तो इसका मतलब है यहां स्पीड कम हो रही थी लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा थी इसके। यहां से स्पीड कम होना शुरू हुई है और यहां ज्यादा कम हो गई है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां पे शो किया गया है कि यहां बॉडी रेस्ट में है, यहां स्पीड बढ़ रही है यूनिफॉर्म तरीके से ऑलमोस्ट, यहां से स्पीड कम होती जा रही है और यहां ज्यादा कम होती जा रही है। डेल्टा S1 और डेल्टा S2 को कंपेयर करें, डेल्टा T को कंपेयर करें। डेल्टा T सेम है लेकिन यहां पे डिस्टेंस ज्यादा कवर हो गया, यहां पे डिस्टेंस कम कवर हुआ, तो इसका मतलब है यहां स्पीड ज्यादा कम होती जा रही है। लेट्स सपोज जहां पे टाइम इंटरवल 2 सेकंड का था और यहां भी 2 सेकंड का था। टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल में यहां पे 7 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। लेट्स सपोज कर रहा हूं लेकिन ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग 200 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ और यहां पे 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। यहां से यहां तक 2 सेकेंड्स में 100 मीटर कवर हुआ, यहां से यहां तक 2 सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, यानी स्पीड कम होती जा रही है। ग्राफ का जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। हमारे टेक्स्ट बुक के ग्राफ्स क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ। जी क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है पास्ट पेपर से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क्ड हैं, मैं दिखा देता हूं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। भाई चेंज क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ग्राफ को जब पेश करते हैं तो स्ट्रेचनेस में प्रॉब्लम की वजह से कुछ कॉलम्स ऊपर नीचे आ सकती है, लेकिन हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। द ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेबल यूनिट लेबल, लेबल यूनिट लेबल अगेंस्ट टाइम। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जी क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब मोशन ऑफ द कार। देखें स्ट्रेचनेस की वजह से ग्राफ चेंज हो गया है। मैं दोबारा इसके पॉइंट्स बढ़ाता हूं। यहां से लेकर यहां तक बी तक स्पीड बढ़ी है,
ग्राफ जैसा कि शो कर रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। बिटवीन ए एंड बी द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग। समझ आ गई? बी और सी के दरमियान भी स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज हो रही है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैनर में। देन बी एंड सी कार कवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक हो गया। आफ्टर सी देखें ग्राफ थोड़ा सा कर्व हुआ है, यानी आफ्टर दैट बिटवीन सी एंड डी द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीजिंग। थोड़ा सा कर्व हुआ है जो शो कर रहा है कि स्पीड ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग। ये ए पॉइंट, ए और बी पे ग्राफ ऐसे बना है, यानी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है विद टाइम, स्पीड इज इंक्रीजिंग। यहां डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है विद टाइम, स्पीड इज इंक्रीजिंग इन यूनिफॉर्म मैनर। यहां पे कर्व हुआ है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। यहां पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, तो स्पीड के बारे में क्या कहना? यानी डी पे क्या होगा, किसके दरमियान डी और ई, डी और ई पे कार रेस्ट में आ चुकी है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। यहां डिस्टेंस चेंज हुआ है, स्पीड बढ़ी है। यहां डिस्टेंस चेंज हुआ है, स्पीड बढ़ी है। यहां पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम चेंज हुआ है कंपैरेटिवली, टाइम ज्यादा गुजर गया। सी और डी के दरमियान स्पीड कम हो गई। यहां पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, जो यहां पे था वही यहां पे है, तो हम कहते हैं कि गाड़ी रेस्ट में आ चुकी है। इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसी ग्राफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। हाउ फार हैज द कार ट्रेवल्ड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड भाई कहां पे है? ये 30 सेकेंड। हमने देखना है कि 30 सेकेंड के सामने डिस्टेंस कितना बन रहा है। ये बन रहा है, ये तो ये डिस्टेंस कितना बन रहा है देखते हैं। ऑलमोस्ट 60 का बन रहा है। 60, थोड़ा सा ग्राफ स्ट्रेच हुआ है, इस वजह से चेंज हो गई 60। लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो यहां पे ये लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। 60 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है 30 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। गुड क्वेश्चन। पॉइंट बी ये है और पॉइंट सी ये है। हमने इनके दरमियान स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट्स में प्रोमिनेंट कर दूं। बी पॉइंट डिस्टेंस जो है यहां D1 कर लेते हैं। ये सी पॉइंट यहां डिस्टेंस D2 कर देते हैं। यहां पे टाइम T1 कर देते हैं। यहां पे टाइम T2 कर लेते हैं जी। स्पीड फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड माइनस टाइम टेकन ओवर टाइम टेकन दोनों टाइम माइनस करेंगे जी। डिस्टेंस कवर्ड कितना? 50 माइनस 10, 50 माइनस 10। और टाइम देखें, T2 तो 20 है एग्जैक्ट, और यहां पे टाइम कितना बन रहा है? 10 का डिफरेंस है। यहां 9, यहां पे 8, यहां पे 7। तो हमारे पास आंसर आएगा 40/30। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करें। यहां से पता चलता है कि किस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ से दो पॉइंट्स के दरमियान स्पीड फाइंड की जा सकती है। स्पीड हमने फाइंड की, इनको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। ये है तरीका स्पीड फाइंड करने का। अब देखते हैं कि क्या इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी है। ये 3.07 राउंड अबाउट आएगा, 3.0 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये आपने नोट कर लिया होगा यकीनन जी। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए एंड डी। ए देखते हैं जी, ए पॉइंट यहां पे है शुरू में ही, और डी पॉइंट यहां पे है। डिस्टेंस देखते हैं, डी पे कितना है 60, D2 है 60 मीटर और D1 कितना है 0। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, D2 माइनस D1, 60 माइनस 0, 60 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। हमने A और C के दरमियान एवरेज स्पीड भी फाइंड की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है कि आंसर क्या आया था जी इसका। व्हाट इज एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के दरमियान एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, आपने करनी है। मैंने आपको बी और सी के दरमियान प्रीवियस स्लाइड में एवरेज स्पीड फाइंड करके दिखा दी थी। अब आपने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड ए और डी के दरमियान। ये आपकी होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये ग्राफ है, पर्पल कलर का ग्राफ शो किया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन पूछा गया है द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस कार ने कितना ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस भाईजान यहां तक कार आई है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मीटर। तो यहां पे shows the distance time graph of a moving body. From the graph find the distance car has traveled, that is 40 meter. दूसरी बात, the speed during the first 5 seconds. स्पीड का फार्मूला क्या होता है पता होना चाहिए, डिस्टेंस ओवर टाइम। जी डिस्टेंस कितने पे किया है 5 सेकेंड पे, फर्स्ट 5 सेकेंड। ये 5 है, 5 सेकेंड के सामने डिस्टेंस कितना है देखें 30 और 40 के दरमियान, जो तकरीबन कितना बन रहा है 35 मीटर। तो हम क्या कहेंगे 35 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो स्पीड हमारे पास बनेगी 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ द कार फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 40 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी बन गई 4 मीटर पर सेकेंड। देखें इस स्पीड में और इस स्पीड में डिफरेंस है, क्योंकि गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, यहां पे कर्व आया है, तो इसलिए वैल्यू भी चेंज हो गई। आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रीड किया और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स थे हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर और हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके थे या कोई एक्सपेक्टेड हैं, तो उनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स किए, ग्राफ सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।